नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। बृजभूषण शरण सिंह आखिर गिरफ्तार कब होंगे? क्या उसके पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस कोई ड्रामा कर रही है? चलिए इन तमाम सवालों का जवाब दें। लेकिन कल जिस तरीके से सचिन पायलट आए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो धरने पर बैठे हुए हैं तमाम पहलवान खिलाड़ी, उनसे मुलाकात की, उसके बाद क्या कुछ कहा जरा सुनिए। आ रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी बात सुनकर कानून के दायरे में रहते हुए अगर न्याय दिलाने में कहीं देरी हो रही है तो हम सबको उस पर चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसके दबाव में हो रहा है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे बेटे बेटियां, और ये बात किसी एक प्रदेश की नहीं है, एक जाति, एक बिरादरी, एक धर्म की नहीं है। ये नौजवान जब जीत कर आए थे मेडल हमारे देश के लिए तो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का नाम रोशन किया था। इसलिए बहुत दुख हमें होता है कि इतने लंबे समय के बाद भी आज इन लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा आप सब लोगों से और जो हमारी बात को सुन रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी जो वाजिब मांगे हैं उन पर कार्रवाई हो, और कानून के तहत, संविधान के तहत बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है क्या प्रावधान है, कैसे कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग सिर्फ इतना मान रहे हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं कि कानून के दायरे में जो स्पष्ट लिखित है उस पर कार्रवाई हो, तेरा मेरा ना हो, पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो, दबाव की राजनीति ना हो, और कानून अपना काम करे, दुरुस्त करे, समय पर करे। इतनी मांग लेकर बैठे हैं। हम सब इनके समर्थन में पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी मांगों को, इनकी मांगों को बहुत जल्द माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने, एक और वीडियो दिखाता है कि नार्को टेक्स्ट के मामले पर किस तरीके से तमाम पहलवान खिलाड़ी कर रही हैं कि आपको सबूत को लेकर बार बार सवाल पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई सबूत कहाँ है, सबूत दिखाओ। तो क्या कुछ कह रहे हैं सबूत के मसले पर ये तमाम खिलाड़ी, वो सुनिए। और वहाँ पे इंटरनेशनल फेम आपकी, आप यहाँ पर आके रात को रह रही हैं, रातों से रह रही हैं, कैसा आपको, कैसा क्या वो आपकी फीलिंग? देखो, दुर्भाग्य की बात है, कभी नहीं सोचा था कि ये सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी। लेकिन वही बात है, भगवान ने कुछ चीज़ें लाइफ में लिखी होती हैं और ये लिखा हुआ था भगवान ने कि आपको ये चीज़ भी करनी है भारत की बेटियों के लिए, आपको ये संघर्ष भी करना है, आवाज़ भी उठानी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि शायद ये भगवान ने अच्छा कर्म दिया है हमको और वो हम करेंगे अपनी पूरी ईमानदारी से, और भगवान ने चाहे तो जीतेगी भी जरूर। रामलीला मैदान में जाने का प्लान है क्या साक्षी? बता दिया जाएगा जो भी प्लान होगा वो तो बता दिया जाएगा। अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं। ये भी आ रही है कि लगातार आप देश भर से तो पहलवान इसमें जुड़े ही हैं, पर विदेश के पहलवानों को भी अब आप जोड़ने की इसमें खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी एथलीट हैं, सिर्फ रेसलर नहीं, बाकी जो भी कंट्रीज में बाकी एथलीट हैं, हम उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, क्योंकि ये लड़कियों की बात है, महिलाओं की बात है, और ये हर क्षेत्र में होता है, चाहे अपना देश हो चाहे विदेश में हो, किसी भी कंट्री में ये छूता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अपनी आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाएँ। बाकी फॉरेन कंट्रीज के रेसलर्स भी क्या हमें इस प्रोटेस्ट में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, हम अपनी कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते हैं, और बाकी तो हम संघर्ष कर ही रहे हैं। तो क्या लगातार जो भी ज्वाइन करेंगे, देखिए हम बिल्कुल अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाएं। जितनी भी लड़कियों के पास हम जा सकते हैं उनको हिम्मत दे सकते हैं, और जो हमारे स्ट्रगल को देख के शायद उनमें भी हिम्मत आएगी। क्यों हर लड़ाई संघर्ष की, अन्याय के खिलाफ न्याय को लड़ना पड़ता है, तभी न्याय जीत पाता है। हनुमान मंदिर गए थे आप लोग, आज गुरुद्वारे गए, तो ये धार्मिक स्थल का क्या कारण है? कोई देखिए, हम हमेशा से भगवान को मानते आए हैं और हम कोई भी स्पेशल धर्म में विश्वास भी नहीं रखते। हमारे लिए प्रभु एक ही है और हम इंसानियत में विश्वास रखते हैं। इसलिए इंसानियत के वास्ते सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब अलग अलग धर्म से बैठे हैं। बिल्कुल आशीर्वाद लेने के लिए, ताकत लेने के लिए कि परमात्मा हम पे ताकत बनाए रखे। और जो इंसानों ने भगवान को बांट रखा है तो हम तो उस पर विश्वास करते नहीं है, लेकिन जितने भी धर्म गुरु, जितने भी जो हमारे आदर्श हैं या जिनसे हम ताकत और आशीर्वाद ले सकते हैं, तो वही हम कोशिश कर रहे हैं, और वो हमें ताकत देंगे तभी हम अन्याय के खिलाफ में जीत सकते हैं। और क्योंकि जो भी हमारे गुरु हैं, जो भी हमारे भगवान, उन्होंने भी कभी अधर्म के खिलाफ में धर्म की लड़ाई लड़ी थी, तो हम भी धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना पूरे ईमान और दिल से लड़ रहे हैं, और वो हमको ताकत दे, बस इसलिए हम अपना उन तक अपनी अरदास पहुंचा रहे हैं। 21 तारीख एक बड़ा दिन माना जा रहा है, क्या होने वाला है उस दिन? देखिए, जो भी होगा वो तो बता दिया जाएगा, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने डिसाइड किया था कि 21 तारीख तक हम सरकार को अपना उनका टाइम देते हैं, और
उसके बाद में जो भी एक्शन होगा वो हमारे बड़े बुजुर्ग ही तय करेंगे। 21 मई को कोई राजनीतिक पार्टी का भी शामिल होने का देखिए, हमारी तरफ से पूरे देश को इनविटेशन दे रखा है हमने। आपके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि देश के हर एक जन को बात जाए, वो चाहे कोई भी पार्टी से है, कोई भी धर्म से है, कोई भी जाति से है, हम सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम देश के खिलाड़ी हैं और हम हर धर्म को, हर जाति को, हम सम्मान करते हैं और हम उन्हीं के खिलाड़ी, उनका अधिकार है हम पे। वो आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारे बड़े आए हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें हिम्मत देने के लिए। जो कमेटी बनाई गई थी वही आपको समझा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी मैं इस चीज़ पे तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। हमने जो FIR जो लड़कियों ने दायर की है, अभी अदालत में वो फैसला जा चुका है, तो जो भी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो जो FIR लॉन्च हुई उसके आधार पे होनी चाहिए बस। कमेटी में महिला एथलीटों ने शिकायत की कि उनके वीडियो बार बार बंद किए गए थे और उनकी बात पूरी तरह से नहीं सुनी गई थी, इसमें कितनी सच्चाई है? वो चीज़ तो जो थी वो तो पीछे निकल चुकी है मैम, उसके ऊपर हम लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हैं अभी कि कमेटी ने क्या किया क्या नहीं किया। कमेटी का टाइम था 3 महीने का, हमने कमेटी की उस टाइम पे हम उन पे विश्वास कर सकते थे या उस प्रोसेस में हम जा सकते थे। अभी तो हमारी लड़ाई कोर्ट में चली गई है, तो हम उस लड़ाई में अपना अभी फोकस कर रहे हैं। अब जो है गर्मी भी बहुत बढ़ रही है, आगे और भी दिक्कतें आएंगी, कितना लंबा ये चलेगा? क्योंकि गर्मी भी बहुत अब बढ़ने वाली है। देखिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना इतना आसान होता तो हर कोई ये लड़ाई लड़ लेता। हमें परमात्मा ने इतना भाग्यशाली पैदा किया है, इस देश के लिए कुछ हम शायद अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हमें वो ताकत दी है और हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और बस इतना विश्वास है कि न्याय जो है वो हमें मिलेगा और धर्म से धर्म कभी हारा नहीं है। वो विश्वास हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे जितने भी देश में जितने कुर्बानी दी है, उन्होंने हमेशा एक ही चीज हमें सिखाई है। इस मिट्टी में जब हम पैदा हुए थे एक ही चीज सिखाई थी, हमारे परिवार ने एक ही बात सिखाई थी कि धर्म से धर्म कभी हार नहीं सकता है। तो आप अपना धर्म की लड़ाई लड़िए और अन्याय के खिलाफ लड़िए, न्याय कभी हारता नहीं है। बस वो विश्वास के साथ हम चल रहे हैं। अभी आपने बड़े खिलाड़ियों का संपर्क किया है, कौन से विदेशी खिलाड़ियों का संपर्क किया है? अभी मैम हम तो हर किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं। हमने तो अपने देश में जितने भी राजनीतिक जो महिलाएं थी जो बीजेपी में, हमने तो उनको इन्विटेशन दिया है, वो ही नहीं आए हैं अभी तक। तो हम कोशिश कर रहे हैं जितने लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके और हमारी लड़ाई में शामिल हो सके। धन्यवाद जी, धन्यवाद। दोनों देखा वीडियो आपने। अब सोचिए कि वो सब बजब्ते कर रही नार्को टेस्ट कराने में आपको बुराई क्या है, आपको इससे दिक्कत क्या है, लेकिन फिर भी आप नहीं कराना चाहते। अब चाहते हैं दरअसल कि सिर्फ इस पर तमाशा हो, इसीलिए जो है आज इनको मूर्ख बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सवाल सही भी है कि आपके मन में क्या है, आप चाहते क्या है, बोल क्यों नहीं देते। देखना पड़ेगा दर्शकों कि जिस तरीके से पहलवान खिलाड़ी बैठे हैं, कल एक बहुत बड़ा ऐलान भी है, खाप पंचायत का फैसला क्या होता है, क्योंकि कल 21 तारीख है। मोदी सरकार को अल्टीमेट दिया गया था ब्रिजभूषण शरण सिंह को। अब देखना पड़ेगा कि इस मसले पर क्या होता है और ये भी देखना पड़ेगा क्या पहलवान खिलाड़ी जो कह रही हैं कि जब तक जेल नहीं तब तक धरना खत्म नहीं, क्या ये होता हुआ नजर भी आएगा। इस मसले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। देश दुनिया के बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट टाइम न्यूज़।